अगले 24 घंटे में भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी और भारत यात्री जो है वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। इस समय हम जो है फरीदाबाद में हैं। यहाँ पर यात्रा पहुंच गई है सोहना से और आज शाम को जो है फरीदाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर ये यात्रा पहुंचेगी और कल सुबह दिल्ली कूच। हमारे साथ जयराम रमेश जी हैं। डे 1 नहीं बल्कि जब आइडिया कंसेप्चुलाइज हो रहा था और सारा जो रूपरेखा है वो इन्होंने ही जो है उसमें बहुत ह्यूज कंट्रीब्यूशन है इनका, अगर कहा जाए। सर, हाउ डू यू फील? आपको कैसा लग रहा है? आज दिल्ली 24 घंटे की भी सब दूरी पे है और फिर आप कल दिल्ली पहुंचेंगे। अभी दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पास में है, पर दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दूसरा चरण हरियाणा में, पंजाब और जम्मू और कश्मीर। हमें श्रीनगर पहुंचना है 30 जनवरी के पहले और 108 दिन लगे हैं दिल्ली पहुंचने में। ठीक है, हम दिल्ली पहुंचे हैं, देश की राजधानी है, पर भारत जोड़ो यात्रा अभी पूरा नहीं हुआ है। मैंने बार बार कहा है, भारत जोड़ो यात्रा एक इवेंट नहीं है, एक मूवमेंट है और इस मूवमेंट को हमें बरकरार रखना है। कैसा लग रहा है आपको पर्सनली एज ए यात्री? क्योंकि सबसे आगे जो जब सेवा दल की टुकड़ी निकलती है तो जयराम रमेश जी साथ होते हैं, मास्क भी पहनते हैं। मैंने भी देखा, बहुत मैंने मास्क पहना है। आज मैंने मास्क पहना है क्योंकि कल मैंने देखा प्रधानमंत्री जो कभी राज्यसभा में नहीं आते हैं, वो आए थे राज्यसभा में, बैठे थे सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कि वो मास्क पहने हैं। तो मैंने भी आज सुबह तय किया मैं मास्क पहनूंगा और सब भारत यात्री भी पहनेंगे जब फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। मेरे लिए तो एक बिल्कुल नया अनुभव है। मैं कभी पहले 24-25 किलोमीटर रोज नहीं चला हूँ। प्रतिदिन 24-25 किलोमीटर चलना मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था, न्यू एक्सपीरियंस था। और माइंड वर्सेस बॉडी रोज दोनों के बीच में मुकाबला था और मुझे खुशी है कि माइंड जीता और मैंने तय किया कि ठीक है, चल के ही मैं रहूंगा। मैं अपने आप को दिखाऊंगा कि मैं चल सकता हूँ और किसी को दिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप को तसल्ली करना कि मैं 24-25 किलोमीटर चल सकता हूँ। सर, और मेरे उम्र में, मैं 68 साल का हूँ, तो मेरे उम्र में 25 किलोमीटर चलना और प्रति घंटा 6 किलोमीटर एवरेज करना मेरे लिए, मैं समझता हूँ मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि मैंने कहा, ये मन की जीत है। मन की भी जीत है। और सर, कोविड का आपने जिक्र किया, मास्क पहने हुए हैं। प्रधानमंत्री कल पार्लियामेंट में आए, मास्क पहने हुए थे। वहीं दूसरी और राहुल गांधी जी ने न्यूज से कहा कि ये नया बहाना है क्योंकि डे 1 से जब से यात्रा शुरू हुई उनके पास तो काफी पर्सनल अटैक्स होते आ रहे हैं रेगुलरली, और अब जो है कोविड की बात करें, कह रहे हैं कि यात्रा रोक दीजिए। तो उन्होंने तो कहा कि देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई है क्योंकि हिंदुस्तान की आवाज और सच की ताकत जो है वो ये भारत जोड़ो यात्रा बन गई है। एक तरह से आपने भी कहा कि मूवमेंट बन गई है। आपको क्या कहना है इसमें? बिल्कुल ये बहाना है भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने को और डिरेल करने को। जुलाई, सितंबर और नवंबर में 4 केसेस आए, ये नए ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BF7 का, जो चीन में महामारी की तरफ फैला हुआ है, और प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। और जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने वाली है, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री इमरजेंसी मीटिंग लेने लगे और मास्क पहनो, ये सब आदेश देने लगे। तो जब केस पहले निकले तो कुछ उन्होंने कहा नहीं, और यही वो पार्टी है जो कुंभ मेला को अनुमति दी, नमस्ते ट्रंप का प्रोग्राम का आयोजन किया और मार्च 2020 में लॉकडाउन लगाने में देरी की ताकि कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में वो गिराया जा सके। उसके बाद ही लॉकडाउन लगाया गया। तो इन्होंने स्वास्थ्य का पूरा राजनीतिकरण कर दिया है। हमने पहले दिन से कहा, मैंने खुद कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में, कोविड के बारे में, ये सब गंभीर स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं और जो नियम है हम उसका पालन करेंगे। पर आप नियम सभी को लगवाइए। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर आप क्या करेंगे बोलिए? मास्क लगाना अनिवार्य करेंगे कि नहीं? आप क्या सामूहिक जो पब्लिक गैदरिंग है उस पर प्रतिबंध लगाएंगे? और सभी को लगाना चाहिए ना। एक तरफ बीजेपी
जन आक्रोश रैली राजस्थान में निकाल रही है, कर्नाटक में यात्राएं निकाल रहे हैं, उनका क्या होगा? सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा और सिर्फ राहुल गांधी जी को आप निशाना क्यों बना रहे हैं? तो ये तो बिल्कुल राजनीतिकरण है। पर आज भी मैं कहता हूँ, अगर कोई एडवाइजरी जारी होता है, अगर कुछ नियम बनाए जाते हैं, उसका हम जरूर पालन करेंगे। अच्छा, राहुल गांधी जी की बात करते हैं। आप पहले भी कह चुके हैं कि एक नए राहुल गांधी और एक नई कांग्रेस जो है आप सबको नजर आएंगी। राहुल तो आपको क्या कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा ने कितना चेंज ला दिया संगठन के अंदर? नहीं, नए राहुल गांधी नहीं नजर आ रहे हैं, असली राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये असली राहुल गांधी है। पिछले 8-10 सालों में करोड़ों रुपया का खर्च किया गया बीजेपी की ओर से, मेन स्ट्रीम मीडिया में, सोशल मीडिया में, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, उनकी छवि बिगाड़ने में, उनको बदनाम करने में, उनको हंसी मजाक उड़ाने में उनके बारे में। पर अभी पिछले 106 दिनों में कन्याकुमारी से लेकर अभी जो हम फरीदाबाद आए हैं, असली राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 7 बजे तक असली राहुल गांधी सड़क पर दिखाई रहे हैं और जनता देख रही है। ये है असली राहुल गांधी। कितना चेंज आएगा संगठन में? कोई कल्चरल चेंज तो आ ही गया है पार्टी में। देखिए, सब आपस में मिल रहे हैं, बात कर, जनता से इतना कनेक्ट है, लोगों के साथ जाके मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कनेक्ट आपने कहा था कि कमजोर हो गया है, वो स्ट्रेंथन हो गया जिस रिजॉल्व से यात्रा को निकाला गया था। नहीं, मेरे ख्याल में मैंने कहा है कि राहुल जी के लिए ये कनेक्टिविटी बड़ा है, कांग्रेस पार्टी के लिए कलेक्टिविटी बड़ा है, एकजुटता हुई है। हम सामूहिक, ये एक सामूहिक यात्रा है। हम लोग यहाँ मिलते रहते हैं, बैठे हैं, चलते हैं। तो और हर एक स्टेट में एकता, अनुशासन, एकजुटता दिखाई दे रही है। सभी कांग्रेस संगठन के सभी का पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने में। तो राहुल जी के लिए कनेक्टिविटी, कांग्रेस पार्टी के लिए कलेक्टिविटी। एंड दिल्ली में क्या प्रोग्राम रहेगा? दिल्ली में कल जो है आप लोगों ने चिट्ठी भी लिखी है, राहुल जी ने भी लिखी है कि सब आज कनी मोदी जी चल रही थी, सुना कमला हसन जी भी आ रहे हैं, तो और सारे आपके चीफ मिनिस्टर्स एंड बाकी जितने वरिष्ठ नेता वो लोग भी आ रहे हैं। तो दिल्ली में कल क्या देखने को मिलेगा? क्योंकि देश का दिल जो है वो दिल्ली है। दिल्ली एक और शहर है हमारे लिए, देश की राजधानी है। पर दिल्ली हम सुबह प्रवेश करेंगे और मैं समझता हूँ रूट बनाया गया है, लाल किले तक जाएंगे और कल रात को विसर्जन होगा और 2 तारीख रात तक हम विश्राम का ये समय है और 3 तारीख सुबह फिर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होगी। तो 3 के बाद क्या, मतलब 3 के बाद भी यात्रा जो है वो कश्मीर तक कैसे जाएगी? क्या 3 के बाद पहले हम उत्तर प्रदेश जाएंगे, उसके बाद हरियाणा का दूसरा चरण होगा, पानीपत, सोनेपत, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, ऐसे जगहों में ये दूसरा चरण होगा। उसके बाद पंजाब में जाएंगे और उसके बाद जम्मू और कश्मीर। उम्मीद है कि 30 जनवरी के पहले राहुल जी श्रीनगर में तिरंगा फहराएंगे। आप परमिशन सब मिलने को कहा जाता है? मिल रहे हैं। बातचीत चल रही है, ये नेगोशिएशन होता है, बातचीत होती है। मेरा फाइनल क्वेश्चन है, जो यात्रा को अगर समअप किया जाए तो 2 लाइनों में, आप 1 लाइनर्स के मास्टर हैं, तो 2 लाइनों में, 3 लाइनों में, या कुछ एक चीज में कुछ ऐसा आपको लगता है कि दिस इज, ये इसका सार है? ये शुरुआत है, मैं इसको समअप नहीं करूंगा क्योंकि ये एक शुरुआत है। नई उमंग लाई है, नई जोश लाई है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक संजीवनी है, कांग्रेस पार्टी के लिए एक नया नैरेटिव है और बीजेपी घबराई हुई है, परेशानी में है। तो मैं समझता हूँ ये शुरुआत है, इसको हमें बरकरार रखना है। इसके बाद में 26 जनवरी से 26 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान होगा हर एक राज्य में, ब्लॉक के स्तर पर, जिले के स्तर पर, राज्य के स्तर पर। तो भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर दरवाजे खोले हैं, पर इसका फायदा हम कैसे उठाएंगे ये संगठन पर निर्भर करता है। एकता, अनुशासन, एकजुटता जो हमने भारत जोड़ो यात्रा में देखा है, हमें भारत जोड़ो यात्रा के बाद में भी कांग्रेस संगठन में देखने की जरूरत है।